हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले इन्वेस्टिंग। हमने ऑपरेटिंग खत्म किया। देखो, ऑपरेटिंग में तो आपने देख लिया फॉर्मेट, ठीक। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में आपको पता है कि इन्वेस्टिंग में क्या आता है, आपका सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स एंड इनकम। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया था। तो जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आता है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या आएगा, इसके अंदर आपका परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर जितनी भी चीजें आती है आपकी, जिसे हम बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स हो गया आपका, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। ये सब आपका आता है। इसके अलावा और क्या आता है? तो इसके अलावा आपका आता है इनसे रिलेटेड इनकम। इनकम वो भी क्या है? और रिलेटेड टू डन। जैसे इसके अंदर क्या क्या हो सकता है आपका? इसके अंदर आपका हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंटल इनकम। अब तो ध्यान समझना। देखो, ये जो है आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड और ये तो आपको सीधे बोला होगा कितना आपको मिल रहा है। कई क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट ने कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो ये तो ठीक है। पर इनकी अगर बात की जाए परचेज और सेल की, तो एक बार बताओ, अगर मैं आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दूं, तो बैलेंस शीट को देख के थोड़ा पता चलेगा क्या आपने परचेज किया, क्या आपने सेल किया। तो वो आपको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसेट्स का अकाउंट बनाना। तो यहाँ पे आपको जो एडिशनल सीखना है, कुछ वर्किंग नोट्स बनाने सीख रहे हैं, जिसमें हम दो तरह से एसेट्स का अकाउंट बनाने सीखेंगे। किस एसेट्स की बात कर रहे हैं हम? फिक्स एसेट्स। क्योंकि करंट एसेट्स तो ऑपरेटिंग में आ जाता था। तो इसके अकाउंट बनाने के दो मेथड है आपके। एक है आपका फिक्स एसेट्स मेथड। आज हम इसी को टारगेट रखेंगे, अगले लेक्चर में हम क्रॉस वाले को कर लेंगे। फिक्स एसेट्स मेथड पहला ये आपका, और एक दूसरा है ग्रॉस एसेट्स मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर फिक्स एसेट्स मेथड कब लगेगा और ग्रॉस एसेट्स मेथड कब लगेगा। मतलब हम ये फिक्स वाला कब लगाएंगे और ये ग्रॉस वाला कब लगाएंगे। तो देखो, आपने रेशियो में पढ़ा था, कुछ जगह पे एसेट्स के साथ साथ एक्युमुलेटेड डैप दिया होता था। तो अगर मतलब एसेट्स के साथ साथ एक्युमुलेटेड डैप, मतलब जिसको हम प्रोविजन फॉर डैप भी कहते हैं, अगर उसका भी बैलेंस आपको गिवन है, मतलब एसेट्स को आपने नेट वैल्यू पे नहीं लिख रखा, तब आप लगाओगे ग्रॉस एसेट्स मेथड। बताइए कब लगता है? जब आपके पास फिक्स एसेट्स के साथ साथ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इसका भी बैलेंस दिया गया होगा, तो उस केस में हम ग्रॉस लगाएंगे। और जब आपको डेप्रिसिएशन का पता, एक्युमुलेटेड आप ना दिया होगा, सीधे फिक्स एसेट्स की बात की जा रही होगी, तो आप नेट एसेट्स मेथड लगाओगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन से रिलेट कराता हूं, दिखा देता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कब ग्रॉस लगना, कब नेट। फिर हम टॉपिक को समझेंगे। जरा पेज नंबर निकालो 5.100। 99 निकाला, 5.99 ऑपरेटिंग हुआ है बस। 5.99 मिल गया। 5.99। देखो, अगर आप इसमें एक क्वेश्चन देखो जिसमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 में इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग मिल गया। तो यहाँ पे देखो, कोई डेप्रिसिएशन का तो नहीं है ना बैलेंस, तो यहाँ लगता है आपका ग्रॉस, मतलब नेट मेथड। लेकिन उसी के नीचे वाला क्वेश्चन देखो, जिसमें देखो मशीनरी दी है, ओपनिंग क्लोजिंग 9.5 लाख 10 लाख, उसके साथ देखो नीचे दे रखा है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका भी बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एसेट्स के साथ साथ डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर लगेगा कौन सा मेथड? समझ में आ गई बात? यानी अगर क्वेश्चन में एसेट्स के साथ साथ डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया होगा, तब आप ग्रॉस वाला लगाओ, और नहीं दिया होगा तो नेट लगाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेट वाला, तो इसको समझ लेते हैं कि आगे क्लियर रखते हैं। तो देखो, ध्यान से देखने के लिए क्या करना है आपको। तो नेट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो आपको एसेट्स का अकाउंट बनाना चाहिए। एक एसेट्स का अकाउंट बनेगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट। हम पढ़े नेट एसेट्स मेथड। फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनेगा, वो जो भी एसेट्स होगा उसका नाम जो भी होगा उसका आपको अकाउंट बनाना है। इसका एक फॉर्मेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा।
तो उसका फॉर्मेट क्या है, ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट, ये वर्किंग नोट्स में आप अलग से बनाओगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है इसका ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद धर की साइड देखो क्या क्या, धर की साइड आता है, सबसे पहला आता है इधर डेप्रिसिएशन, दूसरा आता है इधर की साइड बाई बैंक, जितने में आपने क्या करा है सेल। और सीधी सी बात, अगर आप सेल करोगे तो सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस भी होगा। तो अगर लॉस है तो इस तरफ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। भाई अगर प्रॉफिट है तो इस तरफ लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट। इसके अलावा इधर आता है बैंक परचेज, और आता है आपका एप्रिसिएशन। ये बहुत कम मिलेगा नहीं आपको जल्दी, पर आता है एप्रिसिएशन भी फॉर्मेट का पार्ट है। देखो इतनी चीजें आती है आपके अकाउंट में, ठीक है। क्या क्या आपका ओपनिंग बैलेंस, समझ लो पहले, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इधर डेप्रिसिएशन आपका, उसके अलावा फिर है सेल, उसके अलावा इधर है तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो इधर परचेज और एप्रिसिएशन, इतनी चीजें इस अकाउंट के अंदर। अब देखो आपके क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया ही होगा, ये तो हर, क्योंकि अगर आपके पास बैलेंस शीट है इसका मतलब क्या है कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। बाकी चीजें जो दी होंगी वो निकालना होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। देखो अगर इस साइड बचता है बैलेंस, क्वेश्चन अभी देखेंगे, अगर आपका इस साइड बैलेंस बचता है तो पहला ऑप्शन होता है, आप उसको क्या मानोगे, डेप्रिसिएशन। एक एसेट्स को छोड़ के लैंड, क्योंकि जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो जमीन के केस में आप सेल मानोगे, लेकिन बाकी कोई एसेट्स होगा तो उसके केस में आप क्या मानोगे, पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन। और मान लो किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया फिर भी बच रहा है, तो इधर की साइड दूसरा ऑप्शन क्या आपके लिए, क्या निकलेगा, सेल। इस साइड अगर बच रहा है बैलेंस तो इस साइड आपके पास एक ही ऑप्शन, उसको क्या मानोगे, परचेज। मतलब अकाउंट में वैल्यू जो जो वैल्यू देखो लिखोगे, उसके बाद अगर डेबिट में बचता है तो परचेज निकलेगा, अगर क्रेडिट में बच रहा है तो पहला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, दूसरा ऑप्शन है सेल। अब आता है कि इनमें से चीजें जो जो दी उनको भेजेंगे कहाँ का, तो आपको पता होना चाहिए। देखो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होगा, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। तो आपको याद होगा डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट से लगता था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता था प्लस में, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट आपको याद है, तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में आता था, याद है ना। आपको याद होगा लॉस भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही प्लस होता था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। वही अगर प्रॉफिट हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या होता था, माइनस। एप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता था माइनस, ठीक है ना। इसके अलावा ये देखो, पर सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग में आएगा, सेल किया तो पैसा आ रहा है, तो ये आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ये क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो परचेज किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में, माइनस और माइनस। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया, आपको भेजना नहीं होगा। तो ये इस अकाउंट से ऐसे जो भी चीजें निकली उस हिसाब से आपको भेजना होगा। भेजने वाला तो आप समझ ही गए होंगे, जनरल है। फॉर्मेट याद रखना कि इधर क्या क्या है, इधर देखो याद रखना, पहला ओपनिंग आता है, परचेज आता है, एप्रिसिएशन आता है, प्रॉफिट आता है, इधर सेल आता है, डेप्रिसिएशन आता है, लॉस आता है, बैलेंस आता है। इस साइड बचेगा तो परचेज मानना है, इस साइड बचेगा तो आपको क्या मानना है, डेप्रिसिएशन पहला ऑप्शन, वो भी है तो दूसरा ऑप्शन सेल। तो आपको अलग से वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, उससे निकालना पड़ेगा, फिर चीजों को भेजना होगा। जैसे एग्जांपल फॉर, फिर हम बुक पे आएंगे। सपोज करो आपके पास 2019 है, 2020 है, ठीक, मशीन का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख, बस और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना ही है, और कुछ है ही नहीं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाऊं, तो ओपनिंग बैलेंस क्या लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी, कोई दिक्कत, कितना अमाउंट है, 1 लाख। क्लोजिंग क्या लिखूंगा, कितना, 2 लाख। अब देखो अगर इसके बाद अगर मैं टोटल करूं तो देखो इधर की साइड 2 लाख हुआ, तो बैलेंस किस तरह बच रहा है, डेबिट में, तो क्या निकल गया ये, परचेज, बैंक परचेज। अब परचेज को क्या करूंगा, इन्वेस्टिंग से माइनस कर दूं। तो अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बढ़ रहा तो क्या निकलेगा, परचेज। वही मान लो घट रहा होता, मान लो ओपनिंग होती, उल्टा होता, ओपनिंग होता 2 लाख और क्लोजिंग होता 1 लाख, तो इस साइड बचता, तो इस साइड क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अगर आपके पास एसेट्स का सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बढ़ेगा तो क्या निकलेगा आपका, परचेज, और घटेगा तो क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन।
तो वही यही वाला कॉन्सेप्ट आप गुडविल पे लगाओ। आप याद करो, जब आपको मैंने गुडविल का फॉर्मेट बताया था, गुडविल के लिए बोला था ऑपरेटिंग का फॉर्मेट, तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल अगर घटेगी तो ऑपरेटिंग में आएगी, लेकिन बढ़ेगी तो नहीं आएगी। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि गुडविल भी एसेट्स है, अगर आप अकाउंट बनाओगे घटेगा तो क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन यानी अमोर्टाइज, ऑपरेटिंग में आएगा, लेकिन बढ़ेगा तो क्या निकलता, परचेज ऑफ गुडविल, तो फिर वो ऑपरेटिंग में था, फिर वो इन्वेस्टिंग में आता। ये था उसके पीछे का लॉजिक। यस क्लियर बात? तो ये तो एकदम बेसिक सिंपल। थोड़ा और बढ़ते हैं, बाद में लिखा हुआ है आपको मशीनरी का ही एग्जांपल नंबर सेकंड, मशीनरी का ही ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख, और नीचे एक एडजस्टमेंट है पहला, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मान लो 30,000, और एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी सोल्ड बुक वैल्यू 70,000 एट 50,000, मतलब एक 70,000 की मशीन आपने क्या किया, 50,000 में बेच दिया। इतनी इन्फॉर्मेशन दी। अगर मैं यहाँ पे अगर अकाउंट बनाऊं, देखो जरा अकाउंट यहाँ पे इसका ध्यान से देखना, यहाँ मशीन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम बुक के क्वेश्चनों पे आएंगे इसके बाद। देखो मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना, 1 लाख है, तो डेबिट में आ गया टू बैलेंस बीडी 1 लाख, कोई दिक्कत। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 2 लाख, बाई बैलेंस सीडी कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख। अब देखो क्या कह दिया आपको, सबसे पहले दिया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन किधर आता है, इस तरफ। देखो इस वाले टॉपिक का पीछे से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नई चीज आप पढ़ रहे हो। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 30,000, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो लिखा है 70 की मशीन आपने कितने में बेच दी, 50 में। तो बेचने पे दो चीजें, एक तो बेचा जितने में बाई बैंक, कितने में सेल किया आपने, 50,000। 50 में आपने सेल किया, लॉस हुआ तो लॉस भी इसी तरफ आएगा, यस सर। बाई प्रॉफिट और लॉस। 20,000। लॉस कितना हो गया, 20,000। अब हम इसकी अगर टोटलिंग कर लें, देखो कितना हो गया ये, 2 लाख, 3 लाख हो गया। और 3 लाख में अगर मैं घटा दूं तो इधर की साइड कितना बचेगा, 2 लाख, और इधर बचता है तो क्या निकलता है ये, तो टू बैंक आपका क्या निकल गया, परचेज। यस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। तो ये तो आप वर्किंग नोट में अकाउंट बनाओगे। यस। अब आते हैं कि हम अगर कैश फ्लो बनाए तो हमारे काम का क्या है, ओके। तो ध्यान से समझना बात इसको। देखो अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग बना रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चन सिर्फ इन्वेस्टिंग वाले, आगे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको कंप्लीट बनाना होगा। तो अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग बना तो ये परचेज चले जाएगा इन्वेस्टिंग से माइनस, और ये सेल जो है इन्वेस्टिंग से प्लस, इन्वेस्टिंग में प्लस, बस। और तो किसी कोई चीज आपके काम की नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप पूरा कैश फ्लो बनाओगे, क्योंकि फीचर में तो आपको पूरा ही बनाना है, तो उस केस में फिर ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में प्लस, और ये लॉस कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में। तो यहाँ से 4 चीजें निकलेंगी, वो वहाँ भेज देंगे, बस खत्म। तो समझ आएगा। तो ऐसे आपको एसेट्स का वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना होगा। अब एक एसेट्स होगा तो एक बनेगा, 2 होंगे तो 2 बनेगा, 3 होंगे तो 3 बनेगा। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो पूरा कैश फ्लो वाला होगा, तो वहाँ पे 1 या 2 अकाउंट आते हैं। लेकिन जो अभी हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की मतलब इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन में जहाँ पे हो सकता है 2 अकाउंट भी बन जाए, 4 भी बन जाए, 4 एसेट्स होंगे तो 4 बनाने पड़ेंगे आपको। क्लियर बात? तो आपको बस एसेट्स के अलग अलग अकाउंट बनाने हैं, उसे परचेज सेल निकालना है, क्योंकि आपके काम का तो सिर्फ परचेज सेल है इन्वेस्टिंग के लिए, और उसको फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भेज देना। यस। यही आपको यहाँ पे करना है, जो आपका ये मेथड है, आपका नेट एसेट्स मेथड। फिर जब ग्रॉस आएगा तो बात की बात है। तो अभी हम फिलहाल नेट देखा हमने, तो नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मतलब बेसिकली आपका क्या है, एसेट्स अकाउंट बनाने का जो पर्पस है वो है कि आपको परचेज सेल निकालना पड़ता है, वो निकालने के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। यस। क्लियर है बात? नो। तो आप क्वेश्चन देखते हैं जरा बुक से। चलो कुछ बुक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? बस अकाउंट आप याद करोगे, 2-3 क्वेश्चन करोगे, याद हो जाएगा फॉर्मेट इसका अकाउंट का। देखो अगर आप यही क्वेश्चन देखो, जैसे 24 ही देखते हैं, 24 नंबर, इसमें इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, मिल गया। तो देखो आपको बनाना क्या है, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो ये बच्चों ये है आपका टीएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है, जिन पे ये बुक है आप 24 निकाल सकते हो, वरना स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप अपनी बुक से मिला लेना या स्क्रीनशॉट लेना अगर ये बुक नहीं है तो। देखो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, आपको इन्वेस्टिंग बनाना है। तो इन्वेस्टिंग बना लेते हैं, तो हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 24 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज। तो जो जो इन्वेस्टिंग में आएगा वो सब चीजें आपको यहाँ लिखनी है। तो हमने बना दिया इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट। अब आ जाओ, पहला देखो नीचे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते। देखो पहला एडजस्टमेंट लिखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। फिर दूसरा लिखा है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे। तो देखो पहली एडजस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं पहले। तो वर्किंग नोट में पहला अकाउंट बनेगा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जरा ध्यान से देख लो अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर आपका। तो इन्वेस्टमेंट का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो एडजस्टमेंट लिखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। लिखा है साल के शुरू में जो भी इन्वेस्टमेंट था। तो देखो शुरू में इन्वेस्टमेंट कितने का आपके पास, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है शुरू में, और इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2,50,000। उससे बोला उसको हमने बेचा किस पे, 10% के प्रॉफिट पे, 25,000 के प्रॉफिट। यानी हमने कितने में सेल किया होगा, 275 में सेल किया होगा। इसमें कोई डाउट है, ये वर्किंग नोट है, किसी को दिक्कत तो बताओ जरा। क्लियर है बात? सेल कितने का किया, 275। सेल कहाँ था, इधर आता है, बाई बैंक सेल। 275 का सेल करा, और प्रॉफिट कितना आ गया इधर, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25,000 का। ठीक है, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। पहला अकाउंट आपका कंप्लीट, टोटलिंग कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था, सेल और उसका प्रॉफिट निकल गया आपका, टोटल कर लो। उसके बाद 275 प्लस 10 लाख, 12,75,000। इसमें से माइनस कर देंगे 5 लाख, माइनस कर देंगे 25,000। देखो यहाँ बैलेंस बच रहा है 7,50,000। इधर की साइड जो बैलेंस बचा ये क्या निकला आपका, परचेज। तो टू बैंक अकाउंट परचेज निकल गया आपका। ये हमने बना लिया पहला अकाउंट भाई। अब हमें इसमें से चीजें भेजनी है आपके काम की जो है। देखो आपके काम का क्या, आप बना रहे हो इन्वेस्टिंग, है ना, तो आपके काम का एक ये परचेज है और एक ये सेल है। तो बस भेज दो। परचेज से क्या होगा, पैसा जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, ऊपर पार्टिकुलर अमाउंट हो गया, माइनस कर देंगे परचेज ऑफ मशीनरी, नहीं इन्वेस्टमेंट था ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर। हाँ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। कितने का परचेज किया हमने, 7,50,000। कोई दिक्कत? और सेल से पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कितने का है, 275। खत्म, पहला अकाउंट का काम खत्म। अकाउंट बना लिया, जो जो आपके काम का था भेज दिया। दूसरा देखो एडजस्टमेंट लिखा है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का भी बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। तो अलग से यहाँ से आता है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पॉइंट थे, तो आपको दोनों का अकाउंट बनाना पड़ा। ओपनिंग बैलेंस बता दो कितना है इसका, 9 लाख। 9 लाख, और क्लोजिंग कितना है, 15 लाख। 15 लाख। और देखो इस पे एक ही एडजस्टमेंट है, लिखा है डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में, और कितना डेप्रिसिएशन है, 50,000। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्लियर पॉइंट को दिक्कत, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,50,000, और बैलेंस आपका बचेगा डेबिट में। तो डेबिट बचेगा तो क्या निकलेगा, टू बैंक परचेज कितना आ जाएगा, 650। ये आपका निकल गया। अब आता है आपके काम का क्या है भाई। तो हम क्या बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग। तो हमारे काम का सिर्फ क्या है ये, परचेज। अगर मैं पूरा बना रहा होता कि अगर मुझे सारी चीजें बनानी होती तो फिर हमारे काम का सारा होता, ये आपके डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग में भेजना पड़ता। बट आप सिर्फ क्या बना रहे हो, इन्वेस्टिंग। तो आपके काम का सिर्फ ये क्या है, परचेज। तो परचेज आपका आ जाएगा माइनस परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का है, 6 लाख
कितना आया था 6,50,000 ना, 6,50,000 आ गया। उसका देखो थर्ड एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव कितना दे रखा है, 75,000. देखो इंटरेस्ट रिसीव आपके लिए क्या इनकम है ना, तो इन्वेस्टिंग में आएगा और क्या होगा, प्लस या माइनस बताओ। अरे एक बात, इंटरेस्ट रिसीव हो तो पैसा क्या होगा, आएगा, तो प्लस, सीधी सी बात है, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव। कितना अमाउंट है, 75,000. क्या इसके अलावा और कुछ बचा क्वेश्चन के अंदर, नहीं. क्वेश्चन खत्म, बस हो गया। टोटल कर दो, प्लस में आएगा तो पॉजिटिव, माइनस में आएगा तो यूज्ड, तो यहाँ तो माइनस में निकल रहा है आपका आंसर। देखो कितना हो गया, माइनस 7,50,000 प्लस 275 माइनस 650 प्लस 75, तो कोई माइनस का आ रहा है 10,50,000, तो माइनस में आ रहा है आपका कितना, 10,50,000। तो ये आपका क्या निकल गया, कैश Used in investing activities. यूज्ड इन Investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो ये आपका समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, तो इसमें कोई परेशानी आपकी, मतलब बेसिकली आप इससे क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन के आंसर कि आपके एसेट्स के अकाउंट का क्या रोल है। तो एसेट्स का अकाउंट आपको रफली वर्किंग नोट, मतलब रफली तो नहीं, वर्किंग नोट पे आपको दिखाना होगा, तो वर्किंग नोट पे आप बना के परचेज और सेल्स निकालोगे और फिर आपका जो इन्वेस्टिंग है वहां भेज दो। क्लियर पॉइंट, तो यही था आपका नेट एसेट्स मेथड। इसके कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, उसको आप प्रैक्टिस करना, जो डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ग्रॉस एसेट्स मेथड के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए